हेलो बच्चों। बेटा आज हम जो है क्लास 10 चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल की सपोर्टिंग मटेरियल के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे उनको। आपको पता है 28 क्वेश्चन तक जो मैंने लास्ट वीडियोस है हमारी उसमें मैं चैनल पे डाल चुका हूं, तो आप मेरे चैनल पे जाके यार देख सकते हैं। आज हम देखिए डिस्कस करेंगे, ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे कंसेप्ट के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन में आपको बोला गया है m एंड n आर द जीरो ऑफ पोलिनोमियल दिस। अब देखो यहाँ पर अल्फा बीटा की जगह क्या यूज किया है इसने, ये m n देने का इसका मेन मकसद ये है कि बच्चा कंफ्यूज हो, वो आपकी नॉलेज को, आपकी स्टेबिलिटी को चेक करना चाहता है आपने चैप्टर के बारे में कितना पढ़ा है। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, यहां पर लेट कर लेना है ताकि इजी हो जाए आपके लिए। जो फर्स्ट जीरो आपकी m थी उसको अल्फा मान लो, जो सेकंड जीरो आपकी n थी उसको बीटा मान लीजिए। ठीक है, ये मानने के बाद में इसको सोल्व कर लेंगे। कई बच्चे सोचते हैं कि सर हम क्यों ना ये करें, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दें, और मिडिल टर्म स्प्लिट करके अल्फा बीटा निकाल के यानी mn निकाल के और डायरेक्ट वैल्यूज में पुट कर देते हैं ताकि हमें आंसर मिल जाए। कई बच्चे ऐसा भी सोचते हैं, लेकिन बेटा हो सकता है कि इसका मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाए, लेकिन जरूरी नहीं है कि सीबीएसई आपको सारे ऐसी पॉलिनोमियल देगी जिसकी मिडिल टर्म स्प्लिट हो। तो आपको जो मैं ये मेथड बताने जा रहा हूं, ये मेथड आपको आना बहुत जरूरी है अनन्या। अगर ये नहीं आएगा बेटा तो क्वेश्चन बड़ा आएगा, ये कंफर्म है। इतना इजी क्वेश्चन नहीं देंगे आपको 5 मार्क्स में, 4 मार्क्स में कि आप इजीली उठाकर बच्चों की तरह कर दो। ठीक है ना, तो यहां पर देखते हैं हम, हमें बताया गया है कि मेरे को जो है फाइंड वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है किसकी, m अपॉन n प्लस n अपॉन m, इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी है। अब मैंने m को क्या माना है अल्फा, n को बीटा, प्लस ये बीटा ये आपका अल्फा, ये किया हमने। अब इजी हो जाएगा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, क्यों, क्योंकि ये चीजें आप पहले सोल्व कर चुके हो अल्फा बीटा से, बाद में इनको चेंज कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो यहां पर हम दोनों का एलसीएम लेते हैं, अल्फा बीटा इसके एलसीएम आ गया, अल्फा बीटा एलसीएम आया, डिवाइड किया, बीटा से बीटा कट, अल्फा बचा, अल्फा को अल्फा से इंटू किया, अल्फा स्क्वायर, प्लस अल्फा बीटा से अल्फा कट हो गया, बीटा बच गया, बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई किया, बीटा स्क्वायर। एलसीएम लेना तो आता ही आप सभी को, तो एलसीएम लिया हमने। अब मैंने देखा नीचे तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आ गया, लेकिन मेरे पास जो है सम ऑफ द जीरोस जो होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा ना होकर मेरे पास दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो मैं शायद 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे करा चुका हूं इनको कन्वर्ट करने वाले। तो मैंने फॉर्मूला आपको बता रखा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल होता है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो यानी मुझे, मेरे पास a स्क्वायर है, मेरे पास ये b स्क्वायर है, आपको प्लस 2ab करना पड़ेगा, तब इसकी जो है फॉर्मूला बनेगा। तो न्यूट्रलाइजेशन लास्ट क्वेश्चंस में पढ़ाया है कैसे, आप अपनी तरफ से यहां प्लस कर देंगे 2 अल्फा बीटा ताकि फॉर्मूला बन जाए, लेकिन जो प्लस किया एक बार उसको माइनस भी करना है। अब यहां से लेके यहां तक एक फॉर्मूला बन गया, ये बन गया आपका अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, माइनस आ गया 2 अल्फा बीटा, अपॉन आ गया बच्चों अल्फा बीटा। यहां तक क्लियर। अब देखिए मेरे पास सम ऑफ द जीरोस आ गया, मेरे पास प्रोडक्ट आ गया, मेरे पास प्रोडक्ट आ गया, इजीली मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। सॉल्व करते हैं आगे। सम ऑफ द जीरोस होता है माइनस बी अपॉन ए होल स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया, उसके बाद माइनस 2 प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होता है सी बाय ए अपॉन ये आ गया सी बाय ए। वैल्यूज रख लेते हैं, माइनस बी, अब ए बी सी क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है वो ए है, एक्स के साथ जो बच्चों बी है, लास्ट में जो बच गया वो सी है, पता है मेरे को। तो यहां पर बी है मेरे पास 11, ए है मेरे पास 3 होल स्क्वायर माइनस 2, सी है मेरे पास माइनस 4 और ए है मेरे पास 3, और नीचे हमारे पास आ गया माइनस 4/3। थोड़ा सोल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 11 का स्क्वायर 121, 3 का स्क्वायर 9, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 4 8/3, नीचे आ गया माइनस 4/3 सेम, इसको बाद में सोल्व करेंगे। ऊपर एलसीएम लिया मैंने
तो ये आपका आ गया 9 और ये आ गया 121 प्लस 3 3 जा 9 24 और जो नीचे वाली टर्म है ऊपर जाके क्या हो गई मल्टीप्लाई बट क्या हुआ रेसिप्रोकल हो गई यानी -4/3 था ऊपर गया मल्टीप्लाई हुआ लेकिन -4/3 3/4 हो गया ये आपका। यहां तक समझ आया। अब 3 1 जा 3 3 3 जा 9 ये दोनों प्लस करके कितने बने 5 4 1 और 5 4 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 4 1 ये आ गया 3 4 जा 12 यहां माइनस था इसलिए आगे माइनस लग जाएगा। ये आपका आंसर समझ आया सभी को। कैलकुलेशन है सिर्फ और कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन तो बहुत इजी है कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं अभी भी नो डाउट ओके। अगला क्वेश्चन में बोला है कि आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है जिसकी जीरोस आपको ये दी गई है 2 मींस ये आपका अल्फा है और ये आपका बीटा है। तो पोलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस पढ़ा हुआ आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ ना। वैल्यूज पुट करते हैं कि आप लिखना चाहे लिख लीजिए बाद में आप हटा सकते हैं कोई इशू नहीं है। आप यहां पर एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर आ गया। अब बच्चों अल्फा क्या गिवन है देखो अल्फा दिया गया है 3 प्लस √5/5 यहां प्लस आ गया। बीटा दिया हुआ बच्चों 3 माइनस √5/5 और x का x बाहर आ गया ये आ गया प्लस अल्फा इंटू बीटा अल्फा दिया 3 प्लस √5/5 और ये आ गया 3 माइनस √5/5 इक्वल्स टू 0। विजिबल है यहां तक दिखाई दे रहा है सभी को दे रहा दिखाई ओके। आगे चलते हैं एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखा मैंने और बेटा माइनस का माइनस आ गया। यहां पर इस वाले स्टेप में मैंने एलसीएम लिया बिकॉज 2 फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन के बीच में प्लस का साइन है। जब 2 फ्रैक्शंस के बीच में प्लस का या माइनस का साइन है तो हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। तो यहां पर ये आपका आ गया 5 और ये आपका आ गया 3 प्लस √5 प्लस 3 माइनस √5 ये आपका x आ गया यहां पर आ गया प्लस और यहां देखो यहां पर जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर तो फॉर्मूला बन गया a प्लस बी a माइनस बी। देखिए दोनों टर्म एक जैसी है बस एक प्लस है एक माइनस है तो a प्लस बी a माइनस बी क्या हो गया ये हो गया आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा 5 5 जा 25 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप इससे ये कैंसिल हो गया प्लस माइनस एक्स स्क्वायर 3 प्लस 3 6 आ गया बच्चों अपॉन में 5 बाहर एक्स है ये आपका प्लस 3 3 जा 9 माइनस ये आ गया 5/25 और सोल्व कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x/5 प्लस माइनस करके 4/25 आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गई लेकिन इसको पॉलिनोमियल बनाने के लिए हम क्या करेंगे नीचे से डिनोमिनेटर को रिमूव करेंगे और उसके लिए बेटा हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो नीचे कुछ नहीं है तो 1 1 5 और 25 का एलसीएम क्या आएगा 25। 1 के टेबल में 25 पे आया 25 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 25x स्क्वायर 5 से डिवाइड कर रहा हूं 25 को तो 5 बना और 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया 5 6 जा 30x प्लस का प्लस आ गया 25 को 25 से डिवाइड किया तो 1 और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको 4 को तो 4 इक्वल्स टू 0। 25 यहां 0 से मल्टीप्लाई होके खत्म हो जाएगा ऊपर क्या बचा 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 और ये आपका आंसर है आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना दिया। समझ आया कुछ अलग तो नहीं था स्टेप जो हमने पहले किए थे वैसे ही है सारे तो इस तरीके से करना बस कैलकुलेशन है सारी
कैलकुलेशन ध्यान से करनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, देखने में तो इजी लगता है बट क्वेश्चन इजी होते नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना होता है। आपको जीरोस फाइंड करनी है इसकी। तो अगर मैं जीरोस फाइंड करूं तो देखना आपको ये दिया हुआ है 3x माइनस एम एम प्लस 3। आप कहोगे सर यहां तो कॉमन लिया हुआ है, मैं यहां से x कॉमन ले लेता हूं, तो x माइनस 3 बन गया, ये m प्लस 3 बन गया। बट ब्रैकेट कहां इक्वल आया है, ब्रैकेट इक्वल आया है इसमें। कॉमन लेने के बाद ये ब्रैकेट इक्वल है नहीं है ना, और जब ब्रैकेट इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्वेश्चन भी गलत है हमारा। तो कैसे करना है ऐसे क्वेश्चंस को, ध्यान से देखिए। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस m प्लस 3। दो अलग अलग वेरिएबल है, ये x है, यहां m का यूज किया गया है। ब्रैकेट ओपन करो, 3x माइनस m को इससे मल्टीप्लाई किया माइनस m स्क्वेयर, ये माइनस प्लस माइनस m को 3 से मल्टीप्लाई किया 3m। क्या गया से आप समझ। इसके बाद हम x स्क्वेयर और m स्क्वेयर को इकट्ठा लिखेंगे, और ये माइनस 3x और माइनस 3m को इकट्ठा लिख लिया। स्क्वेयर वाली जो टर्म थी इनको अलग लिख लिया। अब बच्चों ध्यान से देखना, यहां पर जो है एक ये फॉर्मूला नहीं बन रहा है एक्स स्क्वेयर एम स्क्वेयर यानी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये अगर मैं इसको अंडर ब्रैकेट करूं, ध्यान से देखो, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला बन रहा है, तो ये आपका हो गया ए माइनस बी और ये आ गया ए प्लस बी। मैंने आइडेंटिटी यूज की है, ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये वाली आइडेंटिटी यूज की है। क्लियर है। इसका मैंने देखा यहां पर माइनस, अगर मैं यहां से इन दोनों में से 3 कॉमन लूं, एक्स बच गया, बाहर माइनस था साइन चेंज होके प्लस आ गया ये, और ये आपका m बच गया। तो कॉमन लेने के बाद आप देख सकते हो अब मेरे पास एक टर्म ये है बन गई है, दूसरी टर्म ये है मेरे पास बन गई। यहां तक हम टर्म्स को कैसे बांटते हैं, नहीं, मैं कैसे पहचानूंगा कि किस तरीके से कितने टर्म है इस इक्वेशन के अंदर, कौन सा साइन देखते हो, प्लस और माइनस। सिर्फ प्लस और माइनस के नंबर्स के साइन को देखकर ही आप बता सकते हो टर्म कितनी है। यहां पर इसके बीच में माइनस का साइन एक ही है, तो एक टर्म ये हो गई, दूसरी ये हो गई। यहां मल्टीप्लाई है बीच में, इनको नहीं देखना ब्रैकेट वालों को। आगे बात समझ में। अब यहां पर हमें क्या करना है, हमें देखना है इन दोनों में क्या कॉमन है। तो x प्लस m कॉमन है, मैंने x प्लस m कॉमन लिया बाहर, तो अंदर क्या बच गया x माइनस m, और यहां क्या बच गया -3। ये आपका आंसर है। देखिए ध्यान से, जीरोस पूछा गया था ना जीरोस, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, तो हाईएस्ट कितनी जीरोस निकल सकती है, मैक्सिमम जीरोस, जितनी हाईएस्ट पावर उतनी निकलेगी। तो यहां पर अब मैं जीरोस निकालने के लिए अगर जाऊं तो देखिए x प्लस m इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू माइनस m, एक जीरो ही आ गई। और यहां पर अगर मैं जीरो निकालूं तो x माइनस m माइनस 3 इक्वल्स टू 0, x को यहीं रखा, -3 माइनस m इधर आके प्लस m हो गया, और ये -3 इधर आके +3 हो गया। तो पीछे ये आंसर आपको दे रखा होगा, आप देख सकते हो, यही मिलेगा आपको। समझ आया ये सभी को, क्लियर। ठीक है बेटा, तो आपकी जो इन वीडियोस को क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। कोई डाउट अगर आपको आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कोशिश की जाएगी कि जो है इसको दोबारा से एक्सप्लेन किया जाए। वैसे मैंने जो है अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया, डाउट्स आपको आएंगे नहीं। और जो हमारी वीडियोस है इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपके सपोर्ट से जो है हमारी वीडियो आगे ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके और सभी बच्चों की मदद हो सके। थैंक यू सो मच।